स्ट्रक्चर ऑफ ओवन। प्रयोगशाला में ओवन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को गर्म पर्यावरण में रखने के लिए किया जाता है और ओवन के अंदर एक समान तापमान उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे ताप को नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा निश्चित तापमान पर सामग्रियों को गर्म करके रखा जाता है या फिर उनका निर्जमीकरण करने, सामग्रियों को जल का वाष्पीकरण करने और बेकिंग करने के लिए किया जाता है। लेबोरेटरी ओवन का उपयोग प्रायः अधिकांश शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, क्लिनिकल प्रयोगशालाओं, फॉरेंसिक मटेरियल प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रत्येक ओवन एक खोखला बॉक्स है जिसमें तापमान के नियंत्रण प्रणाली युक्त एक हीटिंग चेंबर होता है। इसी चेंबर में सामग्रियों को रख कर वांछित कार्य पूर्ण किया जाता है। टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी ओवन। पहला है हॉट एयर ओवन। यह एक ऐसा ओवन है जिससे ड्राई हीट का प्रयोगशाला उपकरणों, अन्य सामग्रियों की हीटिंग, शुष्कन, निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है और ओवन को फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन ओवन भी कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला तो है सिंपल हॉट एयर ओवन। इस हॉट एयर ओवन में तापमान का नियंत्रण एक घुंडी से किया जाता है। इसमें प्रत्येक तापमान के डिजिटल डिस्प्ले की व्यवस्था नहीं होती है। स्टैंडर्ड डिजिटल हॉट एयर ओवन। स्टैंडर्ड डिजिटल हॉट एयर ओवन क्या होता है? ये तापमान नियंत्रित एवं डिस्प्ले के लिए डिजिटल डिस्प्ले यूनिट लगी रहती है जिससे कि तापमान की एक्यूरेंसी को नियंत्रण किया जा सकती है और अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। वैक्स मेल्टिंग ओवन। ऐसे ओवन का उपयोग प्रयोगशालाओं में मोम पिघलाने के लिए किया जाता है और पिघले हुए मोम का उपयोग ऊतक और कोशिकाओं की औतकी के अध्ययन के लिए स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है? हॉट बॉक्स ओवन। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर तापमान एक्यूरेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सामग्री बेकिंग की जाती है। और चौथा क्या है? हॉट टेम्परेचर ओवन। इसमें 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कैबिनेट दरवाजे के अतिरिक्त इंसुलेशन की व्यवस्था रहती है और ओवन का उपयोग एयर स्पेस उद्योग में किया जाता है। 5वां है निर्वात ओवन या वैक्यूम ओवन कहते हैं इसको। ऐसे ओवन्स का उपयोग ऐसी सामग्री के लिए किया जाता है जहां इंसर्ट वातावरण होती है और इस तरह फॉरेंसिक लेवल। उसके बाद है ग्रेविटी कनेक्शन ओवन। ऐसे ओवन्स का उपयोग जैविक प्रयोगशालाओं में लैब की सामग्रियों को माइक्रोबायोलॉजिकल संदूषण करने के लिए किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में सर्वाधिक उपयोग आने वाला हॉट एयर ओवन होते हैं। तो यूज़ उसका क्या क्या होता है लेबोरेटरी ओवन का? पहला है तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ओवन का उपयोग जो है प्रयोगशालाओं में सामान्यतः जैविक सैंपलों को सुखाकर उसकी नमी हटाने के लिए किया जाता है। और दूसरा स्टेरिलाइजेशन। ओवन का उपयोग प्रयोगशालाओं में उपकरणों एवं कांच की सामग्रियों का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। यह कार्य हॉट एयर ओवन्स में पूर्ण होता तो है किंतु ये निर्जमीकरण हेतु 45 से 60 मिनट तक 160 डिग्री सेल्सियस पर उपरोक्त सामग्रियों में ओवन को रखा जाता है। ठीक है। तीसरा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसा प्रयोगशाला में सांद्रित विलयन प्राप्त करने के लिए विलयन को सॉल्वेंट को वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है और इसके साथ साथ विलयनों में मेल्टिंग बिंदु का मापन के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। तीसरा के बाद क्या है? चौथा है एनीलिंग। एनीलिंग क्या है? ओवन का उपयोग धातुओं या कांच से अत्यधिक स्ट्रेस को दूर करने और उसे कठोरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस कार्य हेतु कांच को उच्च ताप पर ओवन में गर्म करने पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। हॉट एयर ओवन। ये हॉट एयर ओवन एक ऐसा ओवन है जिसमें प्रयोगशालाओं के में तो किया जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? ये ड्राई हीट का उपयोग होता है। इसे फोर्स एयर सर्कुलेटरी ओवन भी कहते हैं। इस ओवन में गर्म हवा को सर्कुलेट करने के लिए ब्लोअर या पंखे लगे होते हैं।
हॉट एयर ओवन का उपयोग जो है प्रयोगशाला के कांच में उपकरणों, धातुओं जैसे डिवाइसेस और अन्य ठोस सामग्रियों का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है और इस ओवन के द्वारा उपकरणों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का विनिष्टीकरण उनमें उपस्थित रासायनिक संघटनों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसके द्वारा किसी पदार्थ को सुखाने के लिए भी ये तेजी से होता है और इस ओवन के आधारीय भाग क्या होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स इस प्रकार से फिट हुआ होता है कि वो आंतरिक जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्मली होती है। यह विद्युत स्विच ऑन करते ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके साथ साथ हॉट एयर ओवन का उपयोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया का विकास सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने किया था और तापमान की सीमा 50 से 300 डिग्री सेल्सियस तक थी। टेम्परेचर रेगुलेटर के द्वारा यह किया जाता है और इसके कंपोनेंट ऑफ हॉट एयर ओवन एंड इट्स फंक्शन क्या क्या है, एक्सटर्नल कैबिनेट, इनर कैबिनेट, ग्लास वॉल इंसुलेटर और ट्यूबुलेटर एयर हीटर, मोटर ड्राइविंग ब्लोअर ऑफ फैन। ड्राइंग में देख सकते हैं पहला क्या है, एक्सटर्नल कैबिनेट, दूसरा इनर कैबिनेट, मेन स्विच ऑन ऑफ है, तीसरा ग्लास वॉल इंसुलेशन है, चौथा क्या है, चौथा में ट्यूबुलर एयर हीटर है। ये सब का उपयोग और फंक्शन दिया गया है जिसका चालू बंद सभी करने के लिए किया जाता है और तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी। उसके बाद क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित ट्यूबुलर हीटर के द्वारा ओवन चैम्बर में ऊष्मा उत्पन्न तो होती है, ऊष्मा अंदर की वायु को गर्म कर देती है। यह गर्म हवा ब्लोअर के अंदर को भी गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती तो है। ओवन के अंदर क्या होता है, ऊपरी भाग पर जाने के पश्चात आधारीय भाग की ओर वापस आते हैं। सर्कुलेशन फैन को पूरे चैम्बर के एक निश्चित तापमान पर ओवन के अंदर 2 घंटे तक रखा जाता है और निर्जमीकरण की क्रिया के कारण उसे ठंडा होकर निकाला जाता है। हॉट एयर ओवन का क्या है उपयोग, पहला क्या है, इसका उपयोग तो पेट्री डिश, फ्लास्क एवं टेस्ट ट्यूब, तेल, नमी युक्त पाउडर जैसे क्या है, स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, सल्फाइड, धात्विक उपकरण क्या है, स्केलपेल्स, कैंची, ये सब का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। और दूसरा एयर ओवन का उपयोग सूक्ष्मदर्शी बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए। तीसरा हॉट एयर ओवन का उपयोग पादप नमूनों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हॉट एयर ओवन।